हेलो गाइज, वेलकम टू आर के साइबर कैफ़े। आज का हमारा टॉपिक है कि परिमार्जन कैसे करें। बिहार सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन ही कर दिया है आजकल। जैसे आपका ज़मीन का रसीद कटवाना हो, दाखिल खारिज करना हो, एलपीसी हो, सारा चीज़ अब ऑनलाइन ही होता है। तो अगर आप अपने ज़मीन का रसीद कटवाना चाहते हैं तो आपके ज़मीन का सारा डाटा लैंड रिकॉर्ड यानी कि ये जो बिहार सरकार के द्वारा वेबसाइट दिया गया है तो उस पर ऑनलाइन अंकित होना चाहिए। तो जिसका भी ज़मीन नेट पे नहीं चढ़ा हुआ है तो उसका ज़मीन का कवाला और रसीद अगर आपके पास है तो रसीद लगा के परिमार्जन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमार्जन करने के लिए सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ आपको दिख रहा है परिमार्जन। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देख लेना है कि एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसा कैसा होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम संबंधी त्रुटियों के सुधार करने हेतु आवेदन पत्र। दूसरे में है रकबा संबंधी त्रुटियों के सुधार करने हेतु आवेदन पत्र। तीसरा है डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में भू लगान संबंधी त्रुटियों के सुधार के लिए आवेदन पत्र। चौथा है कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन हेतु आवेदन पत्र। पाँचवा है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन पत्र, जिसमें कि आपको जैसे किसी का नेट पे चढ़ा हुआ है, उसका ज़मीन का लगान नहीं चढ़ा हुआ है तो लगान चढ़ाने के लिए इस फॉर्म को भरा जाता है। सारा फॉर्म भरने के बाद आपको उसमें से एक शपथ पत्र जो 7 नंबर में है, शपथ पत्र हर एक फॉर्म में लगाना पड़ता है। तो हम अभी जिसका कर रहे हैं उसका 4 नंबर फॉर्म यानी कि कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन हेतु आवेदन करेंगे, क्योंकि इसका कुछ भी नेट पे चढ़ा हुआ नहीं है। ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको दिख रहा है जैसे कंप्यूटराइजेशन के दौरान छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन हेतु आवेदन। ये फॉर्म इस प्रकार का होता है जिसमें आपको अंचल अधिकारी, जैसे आपका अंचल मधेपुरा है तो मधेपुरा दे देना है। आपने कब तक अपना रसीद कटवाया है, जैसे 2017-18, ये भर देना है। उसके बाद आपका मौजा कौन सा है, थाना संख्या कितना, जमाबंदी है तो दे दीजिए, ठीक है। रैयत का नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसके बाद खाता खेसरा और रकबा भरना है। और आपका कितना ज़मीन है वो टोटल डिसमिल में होना चाहिए, और नीचे जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और ये शपथ पत्र दिख रहा है, इसमें भी नाम, पिता का नाम, मौजा, थाना नंबर सब सेम जैसा ऊपर में भरा था आपने वैसा ही, फिर इसमें भी नीचे में सिग्नेचर और उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और उसका रसीद और कवाला और ये दोनों फॉर्म आपको साथ में स्कैन करके रख लेना है। तो चलिए अब फॉर्म फिलअप करते हैं। पोस्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम लिखने के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ओटीपी। मोबाइल नंबर वो देना है जो आपके साथ में, क्योंकि उसमें ओटीपी जाता है। ये मैंने भर दिया। अब सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी भेजा गया है। अब ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपको दिख रहा है एड्रेस भरना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसका पिन कोड, उसके बाद प्रॉपर्टी लोकेशन, मतलब कि आपका ज़मीन किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस सर्कल के अंतर्गत आता है और कौन सा मौजा है। ठीक, ये मैंने भर दिया। अब प्रॉपर्टी लोकेशन भर रहा हूँ। सर्कल इसका हो गया मधेपुरा, मौजा हो गया सावगढ़। ये भर दिया। अब यहाँ एप्लीकेशन डिटेल्स, तो ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्ण जमाबंदी में सुधार, और दूसरा है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार। मतलब अगर आपका दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं हुआ था तो आपको पहला वाला चूज करना है। अगर दाखिल खारिज मतलब कि पहले जो होता था दाखिल खारिज वो ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन हो जाता था, तो इसीलिए यहाँ पे आपको चूज करना है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व ही जमाबंदियों में सुधार। क्योंकि आजकल जो दाखिल खारिज होता है वो ऑनलाइन होता है, तो
ऑनलाइन में अगर नहीं चढ़ा है तब आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद नीचे है एप्लीकेशन सब्जेक्ट, तो इसमें हम भरेंगे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, क्योंकि इसका जो है जमाबंदी नेट पे चढ़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये चौथा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यदि इसके नाम में कोई चढ़ा हुआ नेट पे रहता और नाम में कोई गड़बड़ी रहती तो 1 नंबर का चूज करना पड़ता। अगर चढ़ा हुआ रहता नेट पे, उसके बाद इसके खाता खेसरा या रकबा में कोई दिक्कत आती, गलती होती, तो दूसरा वाला चूज करते हैं। तो इसका तो नेट पे चढ़ा हुआ ही नहीं है, तो कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे है फाइल अपलोड करने के लिए, ये हमने पहले से ही स्कैन करके रखा था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखा, चलिए अपलोड करते हैं। और ये स्कैन जो होना चाहिए फाइल, तो वो 2 MB से कम होना चाहिए। ये अपलोड होने के बाद ये आपका प्रिंट आ गया, इसको अब सेव करके रख लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।